आज हम लोग न्यू चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ाया था। उसका वीडियो नहीं बन रहा था उस समय, लेकिन उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में अच्छे से बताया था। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square bx plus c. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers. जहाँ पे a, b, c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। Where a, b, c are real numbers. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स होता है जिसपे मैक्सिमम 2 के पावर होते हैं। मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2 होता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो मैक्सिमम 2 होती है। मैक्सिमम 1 होती है तो लीनियर होता है, मैक्सिमम 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होता है। आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसमें मैक्सिमम 1 का पावर हो, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें मैक्सिमम 2 का पावर हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें मैक्सिमम 3 का पावर हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में उसका आपको फिगर ही बना के दिखाया गया है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वह एक स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करता है और एक लीनियर लाइन को शो करता है ग्राफ पे, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वह एक पैराबोलिक फॉर्म को शो करता है। क्योंकि पैराबोलिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, अगर फिगर इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो कुछ इस तरह का एक फॉर्म शो करेगा, या कुछ इस तरह का फॉर्म शो करेगा, अच्छा है, या इस तरह का फॉर्म शो करेगा, या इस तरह का फॉर्म शो करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 2 डिग्री पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स which contain maximum 2 डिग्री। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 के पावर होते हैं, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पे a, b, c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और इसमें जो रियल नंबर्स a, b, c होते हैं, a को x स्क्वायर का कोफिशिएंट करते हैं, b को x का कोफिशिएंट करते हैं, c एक कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक पैराबोलिक फॉर्म को शो करता है। फिगर आपका इस तरह बनेगा, चाहे इस तरह बनेगा, चाहे इस तरह बनेगा, चाहे उस तरह। 4 टाइप्स के फिगर बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 टाइप्स का फिगर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 टाइप्स के फिगर बन सकते हैं। तो जिसपे मैक्सिमम 2 का पावर हो वही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ ज्यादा आपको नहीं दिया है इसके बारे में। तो एक्सरसाइज जो दिया है इसका, एक्सरसाइज दिया है इसे 4.1 करा है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिया है जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। इसका थोड़ा हम वर्क करते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे आपको मिला x स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैक्सिमम पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखते हैं बी। यह है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे यदि यह इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसका हम करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी के क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ये होगा आपका ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब बी क्यूब यानी 2 का क्यूब ए माइनस 3 गुणे एक्स गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू 6x एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये क्यूब से क्यूब गायब हो गया और सबको इधर लाते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x और ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 1, इधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज व्हिच हैव मैक्सिमम डिग्री इज 2। इसका यह देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर आई है वो कितनी आई है, 2 है। इसी तरह हम चेक कर लेंगे कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है इसका 4.1 का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है जो सिचुएशन दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस उस इक्वेशन में दिखा देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल है ABCD और इसकी एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर भी दिया है। कह रहा है कि इसकी द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लिखेंगे लेट ब्रेथ इक्वल टू x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो लेंथ होगा वह कह रहा है कि ब्रेथ के दोगुने से 1 ज्यादा है तो 2x प्लस 1 होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है L गुणे B होता है और एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L होगा आपका, L होगा 2x प्लस 1
और ब्रेथ होगा इसका ये x हो गया, ये 2x प्लस 1 और ये होगा x। इसको सॉल्व करेंगे आप तो होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 520। देखिए यही दिखाने के लिए कहा है आपसे, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दिए गए सिचुएशन को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाइए। मैं देखिए क्वेश्चन को पढ़ा और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना दिया। देखिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो गया। तो इसी तरह दूसरे में 4 क्वेश्चन है, सबको इसी तरह करना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन ही। रोहन की माँ उससे 26 ईयर बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. आपको एज नहीं प्राप्त करना है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बस उसकी कंडीशन को बताना है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है। देखेंगे लेट रोहन एज इक्वल टू यक्स, रोहन एज इक्वल टू यक्स एंड मदर्स एज इक्वल टू x plus 26. The product of their age in years 3 years from now will be 360. अब से 3 बार लिखेंगे 3 years from now रोहन से is equal to x plus 3 and 3 years from now mother's age x plus 26 plus 3 यानी x plus 29। तो कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3 और x plus 29 इक्वल टू 360। इसका आप गुणा करा लेंगे, इसका आप गुणा करा लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यह गुणा है a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म का, चाहे a प्लस बी प्लस बी के फॉर्म का, तो गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यह आपका एक्सरसाइज है 4.1। तो आपने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पे a b c रियल नंबर्स होते हैं और a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b x का कोएफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ग्राफ में पैराबोलिक फॉर्म को शो करता है। मैंने आपको चारों कंडीशन करके दिखाया। एक्सरसाइज हमने पढ़ा 4.1 में हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बताना था कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसको मैंने करके दिखाया। आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिए गए सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बताया। बाकी आपको होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आप करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, आपका होमवर्क होगा। सॉल्व क्वेश्चन दूसरा एंड दूसरे का चौथा। 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके एक्सरसाइज 4.1 का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने ग्रुप पे भेजेंगे, हम चेक करेंगे सबका।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मिलते हैं।